तानियों लेना था कुछ और देना कुछ और पड़ गया है। डॉलर आने थे, अमेरिका को तेल बेचना था, उल्टा अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। समझ आ रही है आपको गेम ट्रंप की? पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, गिलास तोड़ा 12 आने। आगे से मिला नहीं, पीछे से कुत्ता ले गया। अब इस डील के चक्कर में कहीं हमारा वाकई तेल ना निकल। इस मुल्क के लोगों को ये डील हो चुकी है कभी पता ही नहीं है। तो हमें बताओ कि ये डील कब हुई, इस मुल्क के लोगों को उल्लू किसने बनाया? पाकिस्तानियों ने ट्रंप चाचा को लाहौरी चूरन चटा दिया और ट्रंप चाचा लाहौरी चूरन चाट के बेहोश हो गए। बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है बादों कि हम शायद अमेरिका की कोई कॉलोनी है, या अमेरिका असल में हमारा असल रूलर है, या हमारा जो असल वजीर आजम है वो डोनाल्ड जे ट्रंप है, जो 19% टैरिफ ये लगवा कर आए हैं। और उसके बाद ये यहां पर हमें बेच क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं कि जनाब भारत के ऊपर तो अमेरिका ने 25% लगा दिया, बांग्लादेश के ऊपर 20% लगा दिया। देखे ना, हमें 6% भारत से कम। और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि भाई पाकिस्तान का आसिम मुनीर जो है कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका गया था मिलने। काफ़ी ज़्यादा मीटिंग हुई थी और कहीं ना कहीं लोगों ने अनुमान, और मैंने भी पहले से अनुमान लगा करके आपको बता दिया था कि इसके पीछे कोई ना कोई ट्रंप ने जो है वो डील रखी होगी। आखिरकार अब वो समय आ गया है, वो डील जो है वो सामने जो है पेश हो चुकी है। लेकिन यहाँ पाकिस्तानियों का जो है उल्लू बना दिया गया। इनको देखा जाए तो इनको लगा था कि जो तेल की जो डील थी, इनको लगा था कि हर जगह अपने घर में खोदेंगे तो तेल निकलेगा, ये निकलेगा, वो निकलेगा। बट इनको क्या पता था, इन्होंने अपने ही सर पे जो है कुल्हाड़ी मार ली। वजह ये रही कि अब जो है अमेरिका से पाकिस्तान को तेल खरीदना पड़ेगा। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बेसिकली पाकिस्तान सिर्फ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ट्रंप के हाथों। ये खबर सुबह सुबह देखी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मुझे सारा खेल समझ आ गया। खबर पढ़ते हैं। पाकिस्तान टू बाय फर्स्ट एवर यूएस ऑयल कार्गो इन सिनर्जी को डील विद विटॉल। स्पेशली एक ऐसा लॉन्च जो आप कानूनी तौर पर या अपने ओहदे के हिसाब से ना कर सकें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जाहिर है अमरीकी आर्मी चीफ से तो मिल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ अगर हेड ऑफ स्टेट नहीं है और वो सदर ट्रंप को मिल रहे हैं तो इसमें तो सदर ट्रंप उनको बहुत आउट ऑफ द वे जाकर फेवर दे रहे हैं। फिर फेवर की तो कीमत भी वसूल की जाती है। तो उसी दिन हमने आपको बताया था कि इस लंच की बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तानी कौम को चुकानी पड़ेगी। अगस्त में भरा जाएगा, चलेगा, अक्टूबर में यहां पहुंचेगा। तो ये जो 2 कदम के फासले पे ममालिक है, वहां से नहीं लेना। ईरान जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, वहां से तेल नहीं लेना। इमरान खान को जेल में रखने के बदले ट्रंप ने इनको बहुत कुछ बेच दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को उल्टा तेल दे दिया। हम वो मशीन को तेल देते हैं ना, ये बिल्कुल उस तरीके से सदर ट्रंप ने उल्टा हमें तेल दे दिया, हम उनको तेल देने पहुंचे थे। ये निकलेगा, पहले जो निकला हुआ तेल है अमेरिका में महंगे दामों, वो अब आप खरीदेंगे और कीमती ज़र मुबादला जो है वो वहां पहुंचाएंगे। ट्रंप ने डंडा उठाया हुआ है और वो सबसे कह रहा है, यूरोप से भी कह रहा है कि तुम तेल और गैस हमसे खरीदोगे तब टैरिफ होगा। पाकिस्तान को भी यही कहा गया और पाकिस्तान आजकल इस मोड में है और हमेशा ही रहा है। लेकिन आजकल कुछ खास इस मोड में है कि अमेरिका जो बोलता है उनका जुमला फिनिश करने से पहले हमारे यहां से यस हो जाता है तो ये हमेशा यस बॉस वाले रहे हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग जो होती है काकूल में वहाँ। अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से एक ट्वीट के जरिए वो ये ऐलान करते हैं ट्रुथ सोशल पर कि उन्होंने एक डील पाकिस्तान के साथ फाइनल कर ली है। ट्रंप के ऐलान के जवाब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की तारीफ करते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। क्या नजर आ रहा है जी? ये एक मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे बाद एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत मुस्बत खबर है। पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब चीज ये चल रही है कि हमारी जंगबंदी होती है तो उसकी अनाउंसमेंट कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप। हमारे मुल्क में तेल निकलने की इतला देता है, कौन देता है? डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो अमरीकी प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रही है, या हम किसी के कॉस्ट पे कर रहे हैं। वो कहते हैं जी टैरिफ लगता है, जुल्म होता है, जो भी होता है, अमेरिका जो भी करता है हम आपके साथ खड़े हैं, ये उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है। और भारत की और रूस की मैशत को उसने कह दिया है जी ये डेड इकोनॉमीज हैं। अब इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, लेकिन ट्रंप कह रहा है ये डेड इकोनॉमी है और कह रहा है हमारा इंडिया के साथ बहुत थोड़ा बिजनेस है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के साथ अमेरिका का थोड़ा बिजनेस भी कितना है?
टोटल मिला लें गुड्स एंड सर्विसेज तो ये $190 बिलियन का बिजनेस है। पाकिस्तान की टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं टोटल वो 35-40 अरब डॉलर की हैं गुड्स एंड सर्विसेज मिला के। इंडिया का सिर्फ अमेरिका के साथ जो ट्रेड का बिजनेस है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मिला के, गुड्स एंड सर्विसेज मिला के $190 बिलियन का साइन लगाया हुआ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम मैं ये कर दे सा, मैं वो कर दे सा, ये नारे वो नारे, ये वादे वो दावे। एक भी वादा पूरा नहीं कर सका अभी तक, एक भी दावा पूरा नहीं कर सका। ना इस गजा में जंगबंदी हो सकी, मतलब जो नस्लकुशी हो रही है उसको रोक सका, ना यूक्रेन को रोक सका कि रूस के साथ जंग खत्म करो। यूक्रेन ने जारी रखी हुई है ना, रूस को क्या मतलब, यूक्रेन आज ऐलान कर दे मैं नेटो में कभी नहीं जाऊंगा, जंग खत्म हो जाएगी। एक ऐलान है, यूक्रेन ने एक ऐलान करना है कि हम कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे और जंग खत्म हो जाएगी उसी वक्त। फिर बात खुल के सामने आई कि वो मुल्क तुर्की था। 40 ऐसे मकामात की निशानदेही हुई, या इससे भी शायद ज्यादा है, कि यहां पे तेल और गैस के जखायर हो सकते हैं और ये ऑफ शोर है, यानी समंदर में है। ठीक है, अब जब इसकी हुई तो आपने पिछले दिनों अटलांटिक काउंसिल में इसहाक डार का इंटरव्यू देखा होगा। उसमें इसहाक डार ने कहा जी कि हमारे पास 40 ऐसे जगह हैं जहां पे आप कर सकते हैं काम, हमारे पास ब्लॉक्स 40 मौजूद हैं। हम तो दावत दे रहे हैं इंटरनेशनल कंपनी को कि आएं वहां पे ड्रिलिंग करें और देखें कि हमारे पास कितने जखीरे हैं, ड्रिल करके यहां भेजे। तो तकरीबन 5 से 10 साल के दरमियान अरसा लगेगा जब हम पहली बाल्टी तेल की निकाल सकेंगे। आसान अल्फाज में बता रहा हूं, ठीक है। तो फिर अमेरिका कैसे इतना हम पे मेहरबान हो गया, खुश हो गया कि पाकिस्तान के साथ डील कर लेते हैं, और अभी पता भी नहीं है। फिर जब मैंने इसको थोड़ा मजीद रिसर्च किया तो पता चला कि सर्वे एक चीज होती है, लेकिन सिर्फ ये मालूम करना कि इसमें तेल है, गैस है, उसके लिए जो खुदाई करनी पड़ेगी, जो इनिशियल खर्चा होगा, और ये जो ईरान ने आपको पता है कि तंग रास्ता हर्मज का रोकने की कोशिश की हुई, और सारा वहां पे निगरानी ईरान की और चीन की निगरानी के, वो ये समंदर इस्तेमाल करेगा रास्ते, तो हम उस पर नजर रख सकते हैं। तो ये बहाना बना के यहां पे अमेरिका आ सकता है, यानी अमेरिका को अड्डे देने का डायरेक्ट रास्ते के बजाय कान यहां से पकड़ने का एक रास्ता ढूंढा गया। एक और जो वजह हो सकती है वो ये हो सकती है कि 2019 में जो सडनली केकड़ा वन को बंद कर दिया गया था, जबकि पहले दावे थे कि वहां बहुत बड़े सिर्फ तज्जिया है। मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि ये बहाना है। नंबर 1 रीजन तो इंडिया को डराने वाला है, मौत दिखा के बुखार पे राजी करना। नंबर 2 ये कि अमेरिका यहां अपनी प्रेजेंस चाहता है, उस प्रेजेंस के लिए कोई भी बहाना तलाश करना है। मेनलैंड पे अड्डे देंगे तो आजकल के हालात ऐसे हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पे प्रेजेंस अमेरिका की नेवी की हो सकती है इस बहाने से। तो ये बहुत सारी मुख्तलिफ एंगल्स हैं, आप लोगों ने खुद जज करना है कि कौन सा एंगल आपको ज्यादा प्लॉजिबल लगता है। लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान के पास अगर explore US crude imports after the April tariff announcement कि जनाब इनको कहा गया है कि आप जरा उस तवज्जो दें, अमेरिका की मार्केट से तेल खरीदें, पर हमने तो तेल बेचना था इस टैरिफ के नतीजे में, हमने तो इंडिया को तेल बेचना था। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से पाकिस्तान का बुद्धू बनाया, उनको फुद्दू बनाया। पाकिस्तानियों को लगा था कि डॉलर आएंगे, तेल कमाएंगे, तेल निकलेगा घरों से, जमीनों से, पर उनको क्या पता था अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के आसिम मुनीर जो है वो चला आया है। एक डील तो ये रही थी कि तेल जो है वो ये लोग लेंगे। अब इनको ये नहीं पता था कि जो तेल है वो इसको अमेरिका से खरीदना पड़ेगा पाकिस्तानियों को। दूसरी डील ये थी 19% टैरिफ लगा दिया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन आपको मैंने पहले ही कहा था कि अमेरिका जो है कोई भी काम करता है बहुत सोच समझ के करता है। इस समय पाकिस्तान जो है वो एक तरह से अमेरिका के पैरों की जूती में है, क्योंकि अमेरिका ही हर डिसीजन ले रहा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के हाथों में कुछ भी नहीं है। इसके न्यूक्लियर वेपन्स तक तो जो पाकिस्तान के हैं वो अमेरिका के पास है। अमेरिका के बिना परमिशन के न्यूक्लियर वेपन्स जो है ये यूज़ भी नहीं कर सकता, ले भी नहीं सकता। तो फुली देखा जाए तो पाकिस्तान कहने के नाम पे शहबाज शरीफ के पास है, लेकिन जो डिसीजंस हैं, जो पावर है, वो पूरी की पूरी अमेरिका के पास है इस समय। और अमेरिका जो है पाकिस्तान को अपने पैरों के तले ज़मीन में कुचल रहा है, साथ ही साथ अपने इशारों पे नचा रहा है। तभी तो ये जो मीटिंग हुई थी उसमें लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कुछ ना कुछ ऐसी डील हुई है जो आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। और आखिरकार अब वो समय आ गया है जिसमें पता चल गया कि 2 बड़ी बड़ी डील्स जो हुई थी
पहली डील ये थी कि 19% टैरिफ लगा दिया जाएगा, दूसरी डील ये थी कि तेल जो है पाकिस्तान अमेरिका से खरीदेगा। इन सब में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।